नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन रविवार, तारीख 7 अप्रैल 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। मोदी बोले, तीसरे कार्यकाल में 100 दिन में बड़े फैसले लूंगा, तैयारी करके बैठा हूं। 10 साल में भ्रष्टाचारियों पर जो कार्रवाई हुई वह एक ट्रेलर था। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और बड़े फैसले लेने जा रहा हूं। मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूं। 10 साल में जो कार्रवाई हुई वह ट्रेलर है, बहुत कुछ बाकी है। मोदी ने शनिवार को अजमेर के पुष्कर मेले के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। चुनावी बॉन्ड को नए अवतार में लाने की तैयारी में सरकार, नई स्कीम के लिए समिति बनेगी। नया मॉडल ऐसा होगा जो स्टैंडर्ड पर खरा उतरे। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से इलेक्ट्रल बॉन्ड अवैध घोषित होने के बाद चुनावी फंडिंग के तौर तरीके को लेकर सरकार के गंभीर मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसी नई स्कीम लाने की योजना बनाई है। चलिए जानते हैं अगला खबर। लोकसभा चुनाव 2024। तेलंगाना सीएम बोले, ये चुनाव दो परिवारों की लड़ाई है। मोदी के परिवार में ईडी सीबीआई, हमारे परिवार में शहीद इंदिरा राजीव। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस एक परिवार है। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि आने वाला चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच का युद्ध है। एक तरफ गांधी परिवार है, दूसरी तरफ पीएम मोदी। पीएम मोदी के परिवार में ये ईवीएम, ईडी, सीबीआई और इनका टैक्स है। वहीं हमारे गांधी परिवार में शहीद इंदिरा गांधी, शहीद राजीव गांधी, पीएम की कुर्सी कुर्बान करने वाली सोनिया गांधी है। जम्मू कश्मीर में लश्कर का स्लीपर सेल एक्टिव। कश्मीर में छिपा लश्कर कमांडर चुनावी रैलियों पर हमले की फिराक में। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चुनावों से पहले माहौल बिगाड़ने और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से जुड़ी आतंकी संगठन साजिश रच रहे हैं। इस मंसूबे को लेकर लश्कर ए तैयबा कमांडर जुनैद अहमद बट कुलाग में छिपा हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता लगा है कि आने के बाद उनके स्लीपर सेल के गुर्गों के साथ बैठक भी हुई है। अगला खबर आ रही है दोस्तों, कारगिल और अंडमान में भूकंप के झटके 3.4 और 4.3 रही तीव्रता। जी हाँ, लद्दाख और अंडमान में शनिवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक लद्दाख में आए भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 मापी गई है। वहीं अंडमान में आए भूकंप की तीव्रता 4.3 रही है। आपके नेता संजय सिंह ने बताया, तिहाड़ में 6 महीने कैसे बीते। कहा, शुरुआती 11 दिन मुश्किल थे, छोटी सी कोठरी से निकलने की इजाजत नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार 6 अप्रैल को कहा कि तिहाड़ जेल में शुरुआती 11 दिन उनके लिए मुश्किल भरे थे। वे एक छोटी सी कोठरी में बंद थे, उन्हें बाहर निकलने या किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। अमित शाह बोले, कांग्रेस पूछ रही है कश्मीर से क्या वास्ता, यह सुनना बेहद शर्मनाक। इसके लिए उनका ये इटालियन कल्चर जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में शनिवार 6 अप्रैल को भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की जनसभा हुई। पीएम मोदी ने अजमेर में एक रैली को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में रैली की। खड़गे ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी राजस्थान में आकर धारा 370 हटाने की बात कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का कश्मीर से क्या वास्ता है। राज्यसभा चुनाव हारने के 40 दिन बाद हाईकोर्ट पहुंचे सिंघवी। कहा, लॉटरी में जिसका नाम निकले वो हार जाए, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव हारने के करीब 40 दिन बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार 6 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सिंघवी ने ड्रॉ के जरिए विजेता घोषित करने के चुनाव अधिकारी के फैसले को चुनौती दी है। राहुल गांधी बोले, हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख देंगे। सरकार ने 16 लाख करोड़ का लोन अमीरों को दिया, किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने शनिवार 6 अप्रैल को हैदराबाद में सभा की। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के आने के बाद लोग फिर से गरीब में घुस गए हैं, इसलिए हर नारी न्याय कानून लाएंगे जिसमें हर गरीब परिवार की महिला के बैंक अकाउंट में साल में 1 लाख रुपए डाले जाएंगे। ये क्रांतिकारी योजना है जो देश का चेहरा बदल देगी। बिहार समेत 14 राज्यों में बारिश की संभावना। 8 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। आंध्रा के नंददयाल में सबसे ज्यादा 44.5 डिग्री टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, देश के 14 राज्यों में बारिश और 8 राज्यों में हीट वेव की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं
गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में लू का असर रहेगा। इन राज्यों का तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। ब्रिटेन के पीएम ने खेला क्रिकेट। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का नेटर्स पर सामना करते दिखे। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का नेट्स पर सामना करते दिख रहे हैं। बाकी क्रिकेट फैंस की तरह ऋषि सुनक भी जेम्स एंडरसन का सामना करने को लेकर काफी उत्सुक नजर आए हैं। हरियाणा के गवर्नर ने एसडीएम को सस्पेंड किया। कैथल में आपने मांगी थी रैली परमिशन, इसके एआरओ अकाउंट से आवेदन रिजेक्ट कर गाली लिखी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के गवर्नर ने कैथल के असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर एआरओ एसडीएम ब्रह्मप्रकाश को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई उनकी आईडी से आम आदमी पार्टी की 2 रैलियों की परमिशन में अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर की गई है। आपने कैथल में रैलियों की अनुमति के लिए चुनाव आयोग के एंकोर पोर्टल पर आवेदन किया था। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों का टच एंड गो। 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर सुखोई जगुआर मिराज के रिहर्सल का वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। जी हाँ, यूपी के उन्नाव में 302 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार को फाइटर विमानों ने रिहर्सल की। इस दौरान सुखोई जगुआर और मिराज ने 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो। सांप के जहर के लिए एल्विस का सपेरों से संबंध। 1200 पेज की चार्जशीट में पुलिस का दावा, 24 लोगों के बयान दर्ज किए गए। जी हाँ दोस्तों, सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विस यादव के खिलाफ 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें एल्विस का सपेरों से संबंध होने का दावा किया गया है। वहीं 24 गवाहों का बयान भी अटैच किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे प्रियंक का दावा, आरएसएस के सर्वे में भाजपा 200 सीटों से भी नहीं जीत रही। कर्नाटक में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने दावा किया है कि आरएसएस के सर्वे में भाजपा को 200 सीटें भी नहीं मिल रही है। कर्नाटक में भाजपा आपस में ही लड़ रही है। केरल के सीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उठाया सवाल, कहा कांग्रेस के न्याय पत्र में सीएए का जिक्र नहीं, 370 का भी विरोध नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल केरल के लेफ्ट सरकार ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजय ने शनिवार को कहा कि मैनिफेस्टो में सीएए को रद्द करने की बात कही गई है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है। केरल में अरुणाचल के मजदूर की मौत, मॉब लिंचिंग का शक, मामले में 10 लोग गिरफ्तार। जी हाँ, केरल में 24 साल के एक प्रवासी मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। मामले में मॉब लिंचिंग का शक है। मामला एर्नाकुलम के मुवाट्टुपुझा इलाके का है। पुलिस के मुताबिक मृतक अशोक दास अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला था। वह केरल में नौकरी की तलाश में आया था और पलाकम इलाके में रह रहा था। बंगाल में मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हमला, लोगों ने लाठी डंडे लेकर अफसरों को रोका। ममता बोली, एनआईए ने ही महिलाओं पर हमला किया। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर इलाके के भूमती नगर के शुक्रवार को 5 अप्रैल की रात एनआईए टीम पर हमला हुआ। इस दौरान एक अफसर को चोट भी आई। भूपति नगर में एनआईए टीम के सामने लोग लाठी डंडे लेकर अड़ गए। एनआईए टीम ने जब आरोपियों को ले जाने की कोशिश की तो लोगों ने उनका विरोध किया। लोगों ने एनआईए टीम की गाड़ी पर पथराव भी किए। अगला खबर दिल्ली से है दोस्तों। दिल्ली में बच्चों की खरीद बिक्री करने वाला गैंग पकड़ा गया। 7 गिरफ्तार, 3 नवजात मिले। माता पिता से बच्चा लेकर 5 से 6 लाख में बेचते थे। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बच्चों की खरीद बिक्री करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। जांच एजेंसी ने शुक्रवार यानी 5 अप्रैल को दिल्ली और हरियाणा में 7 जगहों पर रेड की थी। इस दौरान दिल्ली के केशवपुरम स्थित एक घर से 3 नवजात बच्चों को बरामद किया गया। इसमें 2 लड़के हैं, जिसके एक 1.5 दिन और दूसरा 15 दिन का है। एक बच्ची करीब महीने भर की है। सीबीआई ने एक अस्पताल के वार्ड बॉय समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 5 महिलाएं भी शामिल है। जयपुर में सोनिया बोली, मोदी खुद को महान मानते हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे हैं, डरा रहे हैं, देश चंद लोगों की जागीर नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि देश से ऊपर कोई नहीं होता,
लेकिन मोदी खुद को महान मानते हैं। वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे हैं। मेरे तंत्र में डर बैठे रहे हैं। यह तानाशाही है। ये देश चंद लोगों की जागीर नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इसे खून से सींचा है। ये देश हमारे बच्चों का आंगन है। अगला खबर पाकिस्तान से है दोस्तों। पाकिस्तान बोला भारत हमारे नागरिकों को आतंकवादी कहता है। राजनाथ के पड़ोसी देश में घुसकर दुश्मनों को मारने वाले बयान को भड़काऊ बताया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारने वाले बयान की निंदा की है। इसे भड़काऊ बताया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, पाकिस्तान के नागरिकों को मनमाने ढंग से आतंकवादी करार देना और सजा देने का दावा करना साबित करता है कि वो दोषी हैं। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बोला भारत में चुनाव प्रभावित कर सकता है चीन। एआई के जरिए वोटर्स को भटकाने की तैयारी। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी यही प्लान। जी हाँ दोस्तों, टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीन भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव में रुकावट डालने की कोशिश करेगा। चीन ने ऐसा ही कुछ जनवरी में ताइवान में हुए चुनाव में भी किया था। ईरान की इजराइल पर अटैक की तैयारी। सीरिया में दूतावास के करीब एयर स्ट्राइक का बदला लेना चाहता है। अमेरिका को हिदायत, बीच में मत पड़ना। जी हाँ दोस्तों, ईरान सीरिया में अपने दूतावास पर हमले के बाद इजराइल से बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच शनिवार को ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो इजराइल और उनके मसले के बीच न आए। देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। यह 645.58 अरब डॉलर पहुंचा। विप्रो के एमडी थियरी डेलापोर्ट ने दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, कल की बड़ी खबर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जुड़ी रही। देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 29 मार्च को समाप्त सप्ताह में 2.95 अरब डॉलर बढ़कर 645.58 अरब डॉलर के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। वहीं विप्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ थियरी डेलापोर्ट ने 6 अप्रैल को इस्तीफा दे दिया है। जुगरबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर, मस्क को पीछे छोड़ा। बर्नार्ड अर्नोल्ट 18.57 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर। मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक की पेटेंट कंपनी मेटा के फाउंडर मार्क जुगरबर्ग टेस्ला के मालिक एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 2020 के बाद यह पहली बार है जब जुगरबर्ग को यह स्थान हासिल हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।